जब हम हिंदू शब्द को देखते हैं तो हम हिंदू धर्म का हमारा जितना भी ग्रंथ है, चाहे वेद है, उपनिषद है, पुराण है, स्मृति है ना, चाहे महाकाव्य में रामायण है, महाभारत, इन जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें ना तो हिंदू शब्द दिखाई पड़ता है और ना ही हिंदू धर्म शब्द दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में हर इतिहासकार को जानने का इच्छा जग जाता है कि यह हिंदू शब्द आखिर आया कहाँ से। तो हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि प्राचीन भारत में एक नदी हुआ करती थी जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं। ये जो नदी है बाबू, सिंधु नदी है, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। तो 1947 से पहले पाकिस्तान भी भारत का ही भाग था और पाकिस्तान में ही आज सिंधु नदी बह रही है। और यह जो सिंधु नदी है, आप जान करके हैरान हो जाएंगे, गंगा नदी से भी लंबी है। किस नदी से? गंगा नदी से भी लंबी है, ठीक है। और प्राचीन काल में इसी सिंधु नदी के आसपास लोग रहा करते थे, लोग रहा करते थे इसी सिंधु नदी के आसपास। इसी सिंधु नदी के ही आसपास जो वेद है, जिसे विश्व का सबसे प्राचीन रचना कहा गया है, वेद का रचना भी इसी सिंधु नदी के ही पास में हुआ था, ठीक है। तो प्राचीन भारत में एक नदी थी जिसका क्या नाम था? सिंधु नदी, जो कि वर्तमान समय में कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो यह जो हिंदू शब्द है इसी नदी से आया है। कहां से आया है? इसी नदी से आया, यानी सिंधु नदी से ही आया। अब आप कहिएगा कैसे? तो देखो, ये जो सिंधु नदी है ना, तो अब समय के साथ क्या हुआ कि भारत में विदेशी लोग भी आए, भारत में विदेशी लोग भी आए। अब जो विदेशी लोग आए वो पश्चिम से आए। अब आप कहिएगा कि सर पश्चिम से क्यों आए? क्योंकि उत्तर में तो भैया आपका हिमालय पर्वत है, इधर से कोई आ नहीं सकता है, ठीक है। दक्षिण में तुम देखोगे तो भैया तीनों साइड आपका समुद्र है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर, इधर भी लोग आ नहीं सकता है। इसलिए जो भी विदेशी लोग आए वो पश्चिमी भाग से ही आए भारत के, यानी इसी क्षेत्र से आए, इसी क्षेत्र से आए, इधर से आए। तो इधर से कौन कौन आए? तो भैया ईरानी लोग आए, जिसे हम पारसी भी कहते हैं, यानी फारसी भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब ईरानी लोग जो आए थे तो ईरानी लोगों ने इस नदी को क्या कहा? सिंधु कहा। ईरानी लोग ने इस नदी को भी क्या कहा? सिंधु, चूंकि इसका नाम ही सिंधु था। लेकिन ईरानी लोग जब भी सो का उच्चारण करते थे तो उसके मुख से, यानी मुंह से हो निकलता था। ईरानी लोग सो का उच्चारण नहीं कर पाते थे, वह जब भी सो बोलते थे तो उनके मुख से हो निकल जाता था। इस प्रकार ईरानी ने कहा सिंधु, लेकिन उसके मुख से क्या निकला? हिंदू।